जीवन की एक ऐसी रूपरेखा, ऐसी व्यवस्था तैयार करने की एक ललक की आवश्यकता है, जिसमें हम अपनी एक ऐसी जीवन शैली तैयार कर सकें, एक ऐसी जीवनचर्या तैयार कर सकें, जिसमें हमारी सोच का ऐसा प्रारूप हो, जिसमें संकीर्णता का कोई अवशेष ना रह जाए, हमारी सोच में उथलेपन का कोई हिस्सा न रह जाए, छिछलेपन का कोई भी टुकड़ा न रह जाए, बल्कि हर दिन, हर पल, हर क्षण हमारी विचारधारा में वह प्रकाश बढ़ता जाए, वह विस्तृत रूप आता जाए, कि जिसमें बेहिचक होकर हम सकारात्मकताओं को स्वीकार कर सकें, सत्कर्मों को स्वीकार कर सकें, सतराहों को स्वीकार कर सकें, सद्गुणों के साथ साथ सदचरित्रों को अपने जीवन में समाहित कर सकें और अपने जीवन के हर कदम को फूंक फूंक कर आगे बढ़कर जी सके। क्या ये जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन को ऐसा सुंदर बना सकें जिसमें केवल सकारात्मकताओं का, अच्छे क्रियाकलापों का समावेश हो और जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को सुंदर, अद्भुत, आनंदमय, ब्रह्मानंदमय बनाने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इन राहों की ओर बढ़ने के लिए, उन राहों पर चलने के लिए प्रेरित कर सके? क्यों नहीं हो सकता? निश्चित ही जब एक ऐसी सोच का उदय होगा, एक ऐसी विस्तृत सोच जिसमें केवल और केवल सौंदर्य है, सकारात्मकताएं हैं, सद्गुण है, निश्चित ही ऐसी राहें हमारे जीवन को सार्थक और सफल करने के लिए पर्याप्त हैं, उचित है। और यदि इस प्रकार से यह उचित रूप हमारे जीवन के साथ अन्य जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है, तो निश्चित ही उसका अपना महत्व है, उसकी एक अपनी रूपरेखा है, उसका अपना ही एक अस्तित्व है जिसे छुटलाया नहीं जा सकता, जिससे कतराया नहीं जा सकता है, जिसे अस्वीकार्य नहीं किया जा सकता। जो वास्तविक है, जो सत्य है, जो अस्तित्ववान है, जो महत्वपूर्ण है, उसे अस्वीकार करने में नहीं बल्कि स्वीकार करने में ही कल्याण है। कल्याण के रास्ते को कर लेने में आखिर तकलीफ क्या है? निश्चित ही यदि उसे स्वीकार कर लिया गया
तो नकारात्मकताओं के ऊपर तगड़ा प्रहार होगा, अराजकताओं पर तगड़ा प्रहार होगा, पाप कर्मों की रूपरेखाओं पर तगड़ा प्रहार हो जाएगा। जो उचित है, जो असत्य के ऊपर, अधर्म अन्याय के ऊपर, अराजकता, भ्रष्टाचार, हिंसा, अशांति, अहंकार, दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि जैसी नकारात्मक राहों की ओर बढ़ते हुए कदम रुक सकेंगे। इन सभी नकारात्मकताओं पर तगड़ा प्रहार होकर एक नई सोच का, एक नई विचारधारा का, एक नई सकारात्मकता का जन्म होगा। और उस जन्म के साथ ही नई संभावनाएं भी तो तैयार होंगी। वे संभावनाएं जिनकी हम हमेशा आशाएं करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं, कल्पनाएं करते हैं। इन आशाओं की पूर्ति के लिए, इन लालसाओं, आशाओं और अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता होगी। हम उस पर खरे उतर सकें, हम उस पर सही प्रकार से अपने आप को ढाल सकें, इसके लिए खुद की जीवन शैली को परिपक्व करने की आवश्यकता होगी। खुद की जीवनचर्या को परिपक्व और मजबूत करने की आवश्यकता होगी। यदि यह परिपक्वता प्राप्त करने के लिए, वह गंभीरता प्राप्त करने के लिए, या फिर वह धैर्य, ठहराव तैयार और प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रयास करने की आवश्यकताएं होंगी। अनेकों प्रयासों के साथ साथ खुद की एक ऐसी सोच की गुणवत्ता को तैयार करने की कार्यशैली, तैयार करने की क्रियाविधि, तैयार करने की रूपरेखाएं ही तो विस्तृत या फिर वृहद सोच को तैयार करने की परिकल्पना है, तैयार करने की कोशिश है, या तैयार करने की यह रूपरेखा ही तो साधना है। जिस साधना के उपरांत केवल जीवन सुख से ही अलंकृत होता है, आनंद और ब्रह्मानंद से ही अलंकृत होता है। जब एक ऐसी रूपरेखा, एक ऐसी स्थिति हमारे जीवन में आती है, तब मानो हमारा जीवन ही सार्थक हो जाता है, हमारा जन्म ही सार्थक हो जाता है। इस सार्थकता की अपेक्षाएं तो हम सबको होती हैं। हमारे हर प्रयास से ये सभी सफलताएं हासिल की जा सकती हैं।